ऐसे कहते हैं वाओ, ये देख रहे हो वायर सीधे फोल्डिंग सेट हो जाएगी किसी की भी यहाँ अगर कोई स्पीड में आता है तो। एक है नलखेड़ा में और एक मंदिर है दतिया में। ये देखो यहाँ से हमें आगे से मुड़ना है, थोड़ा सा ऑफ रोड। यहाँ पे ना गुजरात से बहुत सारी गाड़ियाँ आती है। चल रहा 50 की चुनर है, 50 की फूलमाला है, 50 का श्रृंगार है। शत्रु बाधा है, तंत्र बाधा है, जादू टोना किया हुआ है, कोई शारीरिक बाधा घूम रहा है। अगर आपको गर्भगृह से अंदर से दर्शन करने माता रानी के तो सुबह आना 7 से 10 के बीच में। क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसी भी देवी है जिनमें ये शक्ति है कि वो किसी भी चीज़ को थाम सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, माता रानी में ये भी शक्ति है कि वो समय को रोक दे। और तो और माता रानी में ये भी शक्ति है कि वो किसी के भी ऊपर लगाम लगा सकती है। भारत में बहुत से लोगों ने तो माता का नाम भी नहीं सुना होगा, और जिन्होंने सुना भी है वो सिर्फ इतना जानते हैं कि माता की पूजा सिर्फ शत्रु पर विजय पाने के लिए और कोर्ट केसेस से राहत के लिए की जाती। लेकिन ऐसी बहुत सी जानकारी है जो अभी तक आपको नहीं पता है, और इस वीडियो के माध्यम से वही जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। माता का नाम है माँ बगलामुखी। तो चलिए चलते हैं माँ के मंदिर और जानते हैं वहाँ के रहस्य को, और कमेंट में ज़रूर लिखना जय बगला माई की। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो यार अभी बज रहा है 3:47 हो रहा है अभी, अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है। और आज है 24 अप्रैल। तो सबसे पहले तो अपना फ़ोन माउंट करते हैं एंड देन अपन चलते हैं अपनी न्यू जर्नी पे, ठीक है। तो लेट्स गो यार, चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन लगाते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 159 किलोमीटर 159 किलोमीटर्स दिखा रहा है, ठीक है। एंड मुझे लगने वाले हैं 3 घंटे 7 मिनट। कोशिश करूँगा थोड़ा और जल्दी पहुंच जाऊँ। मैंने 6:30 तक पहुंचने का सोचा था, बट पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा, अभी तो मैं लेट हो चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो चलो गणपति बप्पा का नाम लेके बोलते हैं और चलते हैं। बोलो गणपति बप्पा मोरया। चलो तो यार आज जहाँ मैं जा रहा हूँ ना, उस मंदिर का नाम है माता बगलामुखी टेम्पल। और वो जो देवी है वो 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या कहलाती है, ठीक है। और यार बहुत ही शक्तिशाली मंदिर, एक तरीके से कहते हैं। वाओ, ये देख रहे हो वायर सीधे फोल्डिंग सेट हो जाएगी किसी की भी यहाँ अगर कोई स्पीड में आता है तो, या कोई बड़ी गाड़ी वाला आता है तो। और कुत्ते तो है फोल्डिंग सेट करने के लिए क्योंकि एक तो टाइम ऐसा हो रहा है, अभी लिटरली सुबह के 3:30 पौने 4 बज रहे हैं। और वैसे तो मैंने सोचा था यार कि मैं मतलब रात को 9 बजे ही सो जाऊंगा और 2 बजे उठ के रेडी होके मैं चला जाऊंगा, बट वो चीज़ नहीं हो पाई। मतलब मैंने सोने की बहुत कोशिश करी, मतलब 9 बजे तक 10 बजे तक, बट लिटरली मैं नहीं सो पाया। ओके 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 यार देखो अभी भी लगाया है नया मोबाइल माउंट, तो जब ऐसा कुछ ब्रेकर वगैरह आएगा या कुछ पॉटल्स वगैरह आएंगे तो वहाँ पे ना थोड़ा सा धक धक रहेगी, क्योंकि मैंने ये अपनी बाइक पे ना फर्स्ट टाइम लगवाया है। अभी तक मैंने ऐसा कुछ यूज़ नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि अभी तक राइडिंग वगैरह भी नहीं करी थी और नॉर्मली तो कोई यूज़ करता ही नहीं है इसे, ठीक है। तो कल ही लगवाया है मैंने। अब देखो उसकी क्वालिटी भी टेस्ट हो जाएगी। बाकी अभी तो बहुत स्टडी रहा, अभी पीछे बीच में एक ब्रेकर आया था, बहुत स्टडी रहा, क्वालिटी अच्छी है। तो यार अब थोड़ा सा ना अपनी बाइक को खींचते हैं, ठीक है, और मिलता हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद, ठीक है। चलो तो यार गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूँ देवास, ठीक है। और वो सामने अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, कैमरे में अगर आपको दिख रहा हो, सामने टेकड़ी जो दिख रही है वो है देवास माता टेकड़ी। अभी ये पहुंच गए तो यार लगे हाथ पैर पड़ते हुए चलते हैं माता के। डोगेश भाई चलो चलते हैं, जय माता दी। आए हुए वापस से ऑलमोस्ट 2 घंटे मुझे हो गए ट्रेवल करते हुए, बाइक चलाते हुए। और बीच में मैंने बहुत ज्यादा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि यार पूरा पिच ब्लैक, मतलब पूरा अंधेरा था, कुछ भी सनलाइट नहीं था, तो इतने अंधेरे में रिकॉर्ड करिए तो सेंस भी नहीं बनता। अब थोड़ी सी लाइट अच्छी लग रही है तो इसलिए फिर मैंने वापस से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी है। और अभी जो मेरा डेस्टिनेशन है वहाँ से मुझे ऑलमोस्ट अभी दिखा रहा था 65 किलोमीटर समथिंग,
65 किलोमीटर अभी अपने को और चलना है, ठीक है। और हाँ, मैं ये बता रहा था कि आज ही क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि आज है माता बगलामुखी अष्टमी, ठीक है। और इसी दिन देवी ने मतलब देवी प्रकट हुई थी, आज ही के दिन, ठीक है। 24 अप्रैल है आज, तो आज ही के दिन देवी प्रकट हुई थी, तो उनकी काइंड ऑफ जन्म दिवस भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इसीलिए मैं आज जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत स्पेशल डे है, बहुत अच्छा दिन है। और आज के दिन अगर उनकी ब्लेसिंग्स ले ले तो यार इससे अच्छा और क्या हो सकता है ना। जो बगलामुखी माता के जो मेन मंदिर है, ठीक है, मेन जो मंदिर है, एमपी में 2 मंदिर है और एमपी के बाहर भी शायद एक मंदिर है, तो उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो 2 मंदिर एमपी में है वो एक है नलखेड़ा में, जहां मैं अभी जा रहा हूँ, ठीक है, और एक मंदिर है दतिया में। तो अब देखो वहाँ कभी हो पाएगा जाना तो वहां भी जाऊंगा, दतिया वाले में, बट नलखेड़ा वाले में जा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये मेरे लोकेशन से पास है थोड़ा। और यार अभी करेंटली तो छोटी छोटी राइड भी कर सकते हैं स्टार्ट में, है ना। थोड़ी लॉन्ग राइड्स के लिए थोड़ा सा कैपेबल हो जाए, थोड़ा सा आप लोग प्यार दिखाओ, थोड़ा सा ग्रोथ मिले, तो लॉन्ग राइड्स भी मैं आगे प्लान करूंगा, बट अभी छोटी छोटी राइड्स करेंगे अपन। तो ये लोकेशन ऑलमोस्ट मेरे घर से मतलब इंदौर से 160 किलोमीटर पड़ती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत छोटी भी नहीं है, अच्छा खासा एक राइड हो जाएगी ये। माता बगलामुखी की कहानी जुड़ी हुई है स्वयं भोलेनाथ और माता सती से। एक बार की बात है, जब माता सती के पिता राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ था, तो माता सती जाना चाहती थी और उस यज्ञ में ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, अन्य सभी देवताओं को आमंत्रण था, परंतु महादेव और माता सती को नहीं था। जब माता सती ने महादेव से जाने की इच्छा व्यक्त की, उन्होंने इनकार कर दिया। माता ने बहुत विनती भी करी, लेकिन महादेव नहीं माने। तो माता सती को क्रोध आ गया और उसी क्रोध में माता सती ने 10 रूप धारण किए, जिन्होंने 10 दिशाओं से शिव जी को घेर लिया था। और माता सती के वही 10 रूप कहलाते हैं 10 महाविद्याएं, जिनमें पहली महाविद्या है माँ काली, जो समय, मृत्यु और शक्ति की देवी है। दूसरी महाविद्या है माँ तारा, जो संकट से पार लगाने वाली देवी है। तीसरी महाविद्या है माँ त्रिपुर सुंदरी, जो सौंदर्य और प्रेम की देवी है। चौथी महाविद्या है माँ भुवनेश्वरी, जो शांति और मातृत्व की देवी है। पांचवी महाविद्या है माँ छिंदमस्ता, जो कि त्याग और बलिदान की देवी है। छठी महाविद्या है माँ भैरवी, जो कि तपस्या और विनाश की देवी है। सातवीं महाविद्या है माँ धूमावती, जो कि शून्यता और वैराग्य की देवी है। आठवीं महाविद्या है माँ बगलामुखी, जो स्तंभन की देवी है, जहाँ हम आज जाने वाले हैं। नौवीं महाविद्या है माँ मातंगी, जो कि संगीत और वाणी की देवी है। और 10वीं महाविद्या है माँ कमला, जो कि धन, समृद्धि और सुख की देवी है। तो यार यहाँ कहीं से तो शायद हमें मुड़ना है, कोई स्क्वायर पड़ता है, तो मैं एक बार मैप में भी चेक कर लेता हूँ। और अब सोच रहा हूँ मोबाइल को सामने लगा लेता हूँ स्टैंड पे, क्योंकि अभी तक तो सीधा सीधा ही रास्ता था, बट अब लगा लिया जाए। राइट राइट, सही था मैं। ये देखो यहाँ से हमें आगे से मुड़ना है। तो यार ये हम अब माउंट कर लेते हैं हमारे फोन को, एंड नाउ जर्नी स्टार्ट। अब यहाँ से मुझे ना ऑलमोस्ट 1 घंटा और लगने वाला है, ठीक है। क्या आप लोग जानते हैं माता बगलामुखी का नाम बगलामुखी ही क्यों पड़ा और उसका मीनिंग क्या होता है? बहुत से लोगों की ये मान्यता है बगला वर्ड बगुला पक्षी से आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। बगला वर्ड का मीनिंग आया है वल्गा वर्ड से, और वल्गा का अर्थ होता है लगाम। जैसे कि घोड़े की लगाम खींचने से घोड़ा रुक जाता है, वैसे ही माता बगलामुखी हर चीज को रोक लगा सकती है, लगाम लगा सकती है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार तो ऐसा भी माना जाता है कि सतयुग में एक समय ऐसा आया जहां पूरी सृष्टि का अंत होने को आ गया था। ओले गिर रहे थे, समुद्र में तूफान आ रहा था, पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा था। तो इसी समय स्वयं विष्णु भगवान ने प्रार्थना करनी शुरू करी तो एक देवी प्रकट हुई, पीले वस्त्र, स्वर्णिम आभा और अद्भुत तेज से चमकती हुई देवी, और वो है माँ बगलामुखी। और उनके प्रकट होते ही सब थम सा गया। आकाश से ओले गिरने बंद हो गए, तूफान बंद हो गया, मानो जैसे किसी ने पॉज का बटन दबा दिया हो। और यही तो शक्ति है बगलामुखी माता की। आप लोगों ने माता बगलामुखी की 2 अलग अलग तस्वीरें देखी होगी। जैसे कि एक तस्वीर है जो कि नलखेड़ा मंदिर में स्थित है देवी, उसमें 3 देवियां एक साथ दिखती है, 3 देवियां एक साथ विराजमान। तो बीच में जो है वो माँ बगलामुखी है और माता के दोनों तरफ, एक तरफ माँ लक्ष्मी विराजमान है और दूसरे तरफ माँ सरस्वती। और वहीं पे जब आपने माता बगलामुखी की दूसरी तस्वीर देखी होगी, जिसमें आपने देखा होगा कि माता ने अपने एक हाथ में गदा पकड़ा हुआ है और एक हाथ में असुर की जीभ। उसके पीछे भी एक कहानी है। एक असुर था मदन नाम का। बताया जाता है उसने कठोर तपस्या करके वरदान पाया था कि उसकी जुबान कभी गलत नहीं होगी, जो भी वो बोलेगा सच होगा। फिर धीरे धीरे उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल और सारे देवता और ऋषि उससे परेशान हो गए। इसीलिए माता बगलामुखी ने उसकी जीभ पकड़ ली और उससे उसकी सारी शक्तियाँ समाप्त हो गई। इसीलिए बगलामुखी माता स्तंभन शक्ति का प्रतीक है। स्तंभन यानी रोक देना, स्थिर कर देना। माता बगलामुखी के बारे में एक ऐसी मान्यता भी है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं उनके भी अलग अलग विचार है इस पे। तो बात है रामायण के समय की। ऐसा माना जाता है कि तांत्रिक और लोक परंपराओं में सुनने को मिलता है कि भगवान राम ने भी बगलामुखी माता की पूजा की थी रावण से युद्ध करने से पहले। वैसे तो वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा है कि भगवान राम ने मां बगलामुखी की पूजा की है, लेकिन लोक कथाओं के अनुसार, तांत्रिक परंपराओं के अनुसार और मौखिक मान्यताओं में भी प्रचलित है। और भगवान राम को माता बगलामुखी की पूजा इसीलिए भी करनी पड़ी क्योंकि रावण जो है वो केवल बलशाली राजा नहीं था, वह एक महान तांत्रिक, शिवजी का परम भक्त, मंत्रों का ज्ञाता, चारों वेदों का ज्ञान था उसे, और साथ ही में वह मायावी शक्तियों का स्वामी भी था। तो ऐसे में रावण को हराना और भी कठिन होता जा रहा था। इसीलिए देवताओं ने भगवान राम से कहा कि बगलामुखी माता की पूजा करो। देन भगवान राम ने माता से विनती करी कि माँ आप आए और रावण की तंत्र शक्ति अपार ज्ञान को रोकिए, ताकि रावण एक जगह स्थिर हो सके, ताकि युद्ध बराबरी का हो। तब भगवान राम ने माता रानी का अभिषेक किया पीले फूल से, पीली हल्दी से। इसीलिए तब से प्रथा चली आ रही है माता रानी को पीले फूल और पीली हल्दी चढ़ने की। तो यार अब सिर्फ 5 मिनट का रास्ता बचा है, मैं बस 1.3 किलोमीटर दूर हूँ। तो यार वैसे तो मैप में ना यहाँ से बहुत घुमा फिरा के दिखा रहा है, बट लेकिन जब मैंने यहाँ लोकल से पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ अंदर से आप जा सकते हो, मतलब रास्ता है। मैप में देखो आप दिखा नहीं रहा है ना, थोड़ा सा ऑफ रोड। ये देखो ये बोर्ड लगा हुआ है, मंदिर जाने का सीधा मार्ग। ओके ये शॉर्टकट है, क्योंकि यार इसके पहले जब मैं आया था ना एक बार, और मैं आ चुका हूँ, इसके पहले जब मैं आया था ना तो उस टाइम पे मैं शायद वो वाली रोड से गया था, मेन रोड से। ये मतलब ऐसे कच्चे रास्ते से नहीं गया था मैं, और वही रास्ता ज्यादा अच्छा है। मतलब ये थोड़ा सा शॉर्टकट जरूर है बट रास्ता बहुत खराब है यार ये। तो यहाँ पार करके हम चले जाएंगे। और यार लास्ट टाइम मैं आया था ना, जब मैंने नोटिस किया था यहाँ पे ना गुजरात से बहुत सारी गाड़ियाँ आती है, खासकर कार्स बहुत सारी आती है। अभी देखो एक सामने और एक खड़ी है। चलो
फाइनली वी रीच्ड। और ये है मंदिर का बाहर का पार्किंग एरिया है। तो अब प्रसाद तो यार मैं घर से लाया था, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था ना, यहाँ पे उन्होंने जो प्रसाद दिया था वो मतलब वो रेडीमेड जो लड्डू आते हैं ना, वो थे, वो बहुत पुराने टाइप के थे। तो इसलिए प्रसाद मैं घर से लेके आया हूँ, मैंने रात में ही ले लिए थे पेड़े। बाकी फूल माला वगैरह जो देखता है मैं कुछ ले लेता हूँ, एंड देन उसके बाद चलते हैं अंदर। ओके, और ये है कुछ बाहर का ऐसा एरिया है मंदिर का। लेना जो पीछे बड़े पे आ जाओ सर। चल रहा हूँ। ठीक है, ले लो ब्लॉक। और मैंने मंदिर पहुंचते ही वो सारी चीज़ें खरीद ली जो माता रानी को प्रिय है और उनके ऊपर चढ़ती है, जैसे नारियल, पीले फूलों की माला, पीली चुनरिया और पीले हल्दी की गांठ की माला। ये सारी चीज़ें माता रानी को प्रिय है और उनका दूसरा नाम माँ पीताम्बरा भी है। 50 की चुनर है, 50 की फूल माला है, 50 का श्रृंगार है, 150 की हल्दी माला है, 30 का नारियल है। अच्छा, कहाँ स्कैनर कहाँ है? हाँ, तो यार फाइनली फूल माला तो ले ली है अपन ने, और मेरे पास में प्रसाद मीठा तो मैं लेके आया था घर से, तो बाकी चलो चलते हैं। और ये है गौ माता। तो यहाँ से है मंदिर का एंट्रेंस, और जैसे ही मैं आगे गया मुझे लगा था कि थोड़ी ज़्यादा भीड़ होगी, बट भीड़ उतनी नहीं थी, क्योंकि अष्टमी थी तो शायद मुझे लगा कि हो सकता है भीड़ हो, बट उतनी भीड़ नहीं थी। और आगे जाके मुझे ये पता चला कि वहाँ पे कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो मुझे कैमरा बंद करना पड़ा, और माता रानी की जो भी क्लिप्स है वो मैंने फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली थी। तो आगे आप फ़ोन से जो भी मैंने क्लिप्स ली है उसके थ्रू आप माता रानी के दर्शन कर सकते हो। तो ये है माता बगलामुखी की भव्य प्रतिमा। आप सभी लोग सच्चे दिल से माँ के आगे मत्था टेक सकते हो और जो भी अपनी विषय सारी बोल सकते हो, और इसको आप अच्छे से पॉज करके देख सकते हो कि किस दिन आप किस समय आओगे तो आपके कहाँ से दर्शन होंगे। और ये है माता रानी के मंदिर का भैरव बाबा का मंदिर, और इसी मंदिर में एक बहुत ही सुंदर राधा कृष्ण का मंदिर भी है, और साथ ही में ये है हनुमान जी का मंदिर। और यार इधर पीछे ना मंदिर के एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे कंटिन्यू मंत्रों के साथ में हवन होता रहता है। ठीक है, कंटिन्यू वो बोलते हैं ना, लाइक जिन पे लाइक जो पॉलिटिक्स में जिन लोग को लाइक सीट चाहिए होती है या शत्रु बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए, उन चीज़ों से पीछे छुड़ाने के लिए, मतलब उन चीज़ों को हटाने के लिए अपने ऊपर से यहाँ पीछे हवन होते हैं कंटिन्यू। और उस जगह पे मैं ले जाता हूँ आपको, वहाँ पे देखना कंटिन्यू अभी भी मंत्रों के साथ में हवन हो रहा है कंटिन्यू। हो रहा है क्यों भैया? ये देखो, ये है लोकेशन, यहाँ पे कंटिन्यू मंत्रों के साथ में हवन हो रहा है। ठीक है, अंदर नहीं जा सकता हूँ मैं यहाँ से, बट दिखा रहा हूँ आपको। देखो कंटिन्यू हवन हो रहा है यहाँ पे लगातार। और यहाँ से दर्शन करने के बाद मैं मिला वहाँ के काफ़ी सिद्ध पंडित कैलाश शर्मा जी से, और उन्होंने मुझे मंदिर के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जो मैंने तो कभी नहीं सुनी थी, और आई एम श्योर आप लोगों ने भी नहीं सुनी होगी। तो ध्यान से सुनिए पंडित जी ने क्या चीज़ें बताई है मंदिर के बारे में। तो यार मंदिर में मैं आया था, और एक पंडित जी बैठे हैं यहाँ पे, कैलाश शर्मा जी, तो उनसे मतलब मंदिर से रिलेटेड कुछ जानकारी लेता हूँ। तो पंडित जी आप बता सकते हैं लाइक इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी? मंदिर स्थापना का समय का किसी को ज्ञान नहीं है, लेकिन पांडवों ने यहाँ पे तपस्या की है। कृष्ण भगवान उनको यहाँ लेके आए थे, उनके द्वारा एक मंत्र दिया गया पांडवों को गुरु बन के। उस मंत्र के जाप करने से, उसी मंत्र के द्वारा हवन करने से उनको सर्व सिद्धि की प्राप्ति हुई। जो कुछ उनका गया था वो वापस मिल गया, शत्रु बाधा खत्म हो गई। जब से लगा के आज तक यहाँ भी जो भी कोई भक्त शरण में आता है माँ की, उनके सारे कष्ट माँ हर लेती हैं। यहाँ पे हवन का प्रावधान है, माँ का हवन जो भी भक्त आके करता है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। किसी आए लड़ाई झगड़े का हो, ऊपरी बाधा को, तंत्र मंत्र हो, जादू टोना हो, ये सब यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। ये पूरा मंदिर
शमशान क्षेत्र में के मध्य में बना हुआ है। आसपास शमशान क्षेत्र है, पीछे नदी का किनारा है और शक्ति का मंदिर है। बगलामुखी की पूजा मंदिर होना चाहिए या नदी का किनारा होना चाहिए या शमशान होना चाहिए, तो ही बगलामुखी माता की पूजा हवन हो सकता है। यहाँ तीनों चीज़ें का भगवती का आशीर्वाद है कि प्रकृति भी उसी प्रकार से यहाँ पे रचित है। सभी व्यवस्था यहाँ पे तंत्र के द्वारा बनी हुई है। और मतलब यहाँ के बारे में, मतलब इस मंदिर का कुछ ऐसी जानकारी बताओ जो किसी को ना पता हो, मतलब बहुत से लोग उस चीज़ से मतलब वाकिफ ना हो उस जानकारी से, ऐसी माँ की ऐसे चमत्कार कई हमने देखे गए हैं। कई बार वो कुंड पे आके बैठ जाती है, साथ में बैठ के हवन करती है, फिर उठ के चली जाती है। कुछ लेना देना नहीं रहता है, ना कुछ बोलती है और प्रांगण में घूमती रहती है। माँ का आशीर्वाद कोई भी भक्त को ऐसा नहीं जाता है कि जो खाली यहाँ से जाता हो। सभी को यहाँ का माँ का आशीर्वाद मिलता है। पहली बात, यहाँ आना संभव नहीं है और एक बार अगर यजमान कोई आ गया है तो फिर उसको वो नहीं छोड़ती है। बेटे के रूप में उनको मान के उनका कार्य कर देती है माँ। मुझे भी क्या पता नहीं था यहाँ के बारे में। मैं अभी 4-6 महीने पहले मुझे ऐसी कहीं से पता चला था, तो मैं आया था उस टाइम पे दर्शन करने। तो मैंने मतलब कुछ मांगा भी था, तो वो थोड़ा बहुत पूरा भी हुआ मेरा। मतलब सेंड होता है, किसी का भी कार्य हो, किसी भी कार्य लेके आ जाओ, माँ का ऐसा आशीर्वाद है जो भी कार्य लेके आएंगे वो निश्चित पूर्ण होता है। सिर्फ श्रद्धा से पूजा करो, छोटी करो बड़ी करो। यहाँ पे कई तंत्र पूजा बड़ी बड़ी भी होती हैं, छोटी भी होती हैं, लेकिन पूजा देने के बाद निश्चित कार्य हो जाते हैं। और मतलब यहाँ पे जो हवन वगैरह होते हैं, इसकी मतलब विधि या उसके बारे में कुछ जानकारी दो, जैसे अगर किसी को लगे करवाना है तो उनको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा इस वीडियो के थ्रू। हवन कार्य के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से करा सकते हैं, या ट्रस्ट के द्वारा निर्धारित राशि की गई है। वो 350 रुपये आप ट्रस्ट वाले लेते हैं। वो ब्राह्मण के 2100 रुपये का सामग्री दक्षिणा सहित 2100 रुपये आपको ब्राह्मण को देना है। इससे ज़्यादा अभी नहीं दें या कम भी नहीं दें। इससे इतना देना जरूरी है, तो ही अपने को फलित होगा। और ज़्यादा बड़ा यज्ञ भी यहाँ करवाते हैं जिनकी श्रद्धा होती है, लेकिन ट्रस्ट के द्वारा ये यहाँ पे निर्धारित किया गया राशि है। ये करने से निश्चित सफलता की प्राप्ति हो जाती है। ये बगलामुखी का प्रतिदिन हवन सुबह 7 से लगा के रात्रि 11 बजे तक चलता रहता है। 11 के बाद हवन बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि शक्ति का प्रकोप ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है कि यजमान को परेशानी ना हो, इसके लिए वो बंद कर दिया गया है। 11 बजे तक यहाँ पे हवन पूजन चलते हैं रात्रि की, और हमेशा चलते हैं। 12 महीना किसी भी दिन आप पूजा पाठ करा दे सकते हैं। कोई पितृ का समय हो, कुछ भी समय हो, उसमें कभी बंद नहीं रहती है हवन पूजा। भगवती का आशीर्वाद 24 घंटा यहाँ मिलता है भक्तों को। तो मतलब आप हवन वगैरह आप भी कराते हो? जी जी, मैं हवन कराता हूँ। तो आपका मुझे कांटेक्ट नंबर दे देना, मैं इसमें लगा दूंगा, अटैच कर दूंगा वीडियो में। तो अगर किसी को लगेगा या फिर अगर जो भी जिसको आवश्यकता होगी तो वैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ के आप मिल भी सकते हैं। हम यहाँ सिरू नलखेड़ा के निवासी हैं। बचपन से ही माँ के शरण में बैठे हुए हैं। जब पूजा पाठ नहीं होता, जब भी माँ के दरबार में आरती पूजन हवन करते थे, धीरे धीरे एक पंडित जी हमारे जिया जी हैं, वो आगे यहाँ, उनने पूजा हवन चालू किया। जब से हम सभी लोग 6 भाई हैं, हम 6 ही यहाँ पूजा पाठ करते हैं। धीरे धीरे माँ की ऐसी कृपा हुई कि यहाँ हजारों तो पंडित हो गए ना, लाखों ब्राह्मण जजमान आने लग गए हैं। ये सब माँ के आशीर्वाद से हो रहा है, और ये प्रक्रिया चल रही है, चलती रहेगी। भगवती का आशीर्वाद रहा तो यहाँ कोई उल्टा सीधे काम, कोई फ्रॉड वगैरह ऐसा कुछ विधान यहाँ पे क्रियाएं नहीं होती हैं। मंदिर प्रांगण में आके आप हवन कराएं, समिति से रसीद बनवाएं, और कोई के झांसे में नहीं आए। कोई शमशान पूजा बताता है, कोई तंत्र मंत्र बताता है, उसके उलझन में नहीं पड़े। नहीं, क्योंकि मैं कम से कम 10 मिनट से यहाँ घूम रहा हूँ। मैं यही डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैं किससे बात करूं। आप मुझे थोड़े से मतलब एक्सपीरियंस लगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे मैं बहुत देर से घूम रहा था यहाँ से। यहाँ पे क्या है कि यहाँ कोई भी ब्राह्मण किसी के गले नहीं पड़ता है। बाकी ये और दूर गैर ब्राह्मण से जो गैर समाज के लोग अब यहाँ पे आ गए हैं, इनकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब अब होने लगा है। नहीं तो यहाँ 20 वर्ष पहले से हवन पूजन चल रहा है, कोई ब्राह्मण किसी से नहीं कहेगा।
माँ की इच्छा होगी वही हवन करा सकता है। माँ की बुद्धि देगी तो वो यजमान किसी ब्राह्मण के पास जाके कहेगा कि मेरा हवन कराओ, तो ही हवन कराते हैं। किसी के सामने जाके ऐसा नहीं है कि नहीं आप हवन कराओ जी, नहीं ये होगा वो होगा, ऐसा नहीं। माँ करवाएगी तो ही आपका फल प्राप्त होगा, जबरदस्ती नहीं करना किसी की। और ऐसी व्यवस्था यहाँ बनी हुई है हमेशा से कि माँ बुद्धि दे, वो कर्म करोगे तो आपको फल की प्राप्ति निश्चित 100% होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मतलब मैं ये चीज़ पूछ रहा था आपसे कि यहाँ पे जैसे आपने बताया कि जैसे तंत्र मंत्र वगैरह अगर किसी के ऊपर कुछ क्रिया वगैरह हो तो वो भी हटती है। हाँ। और जैसे अगर मान के चलो किसी की कोई इच्छा है, कोई किसी की कुछ इच्छा वो पूरा करनी चाहता है, तो वो उसको मतलब इच्छा पूरी करने के पहले हवन कराना चाहिए या पहले माता से इच्छा मांगनी चाहिए और पूरी होने के बाद हवन कराना चाहिए? इच्छा का समाधान तो ये है कि कार्य के ऊपर लेता है। जैसे किसी को मन्नत करना है कि मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति हो जाए, तो वो अपन मन्नत कर सकते हैं। हाँ, लेकिन शत्रु कोई डंडा लेके मार रहा है तो उसके लिए तो बंदूक चलाना पड़ेगी। वो कार्य पहले होगा, कोर्ट केस चल रहा है तो पहले होगा, लड़ी झगड़ा है, कुछ से जमीन जायदाद लेना है, पैसा लेना है, तो हवन पहले होता है। मन्नत का कार्य जैसा मन्नत होगा तो मन्नत से हो जाता है, मन्नत के बाद भी आप हवन करा सकते हैं। ये कार्य के ऊपर निर्धारित रहता है। किस टाइप का? जैसा मन्नत है तो बाद में, और अगर जैसे कोई शत्रु वगैरह शत्रु बाधा है, तो तंत्र बाधा है, जादू टोना किया हुआ है, कोई शारीरिक बाधा घूम रहा है, तो उसके लिए पहले हवन होगा। हाँ, किसी को कोई असाध्य बीमारी है तो उसके लिए पहले यज्ञ होते हैं ताकि उसके पाप छिन्न हो जाए और उनको माँ का आशीर्वाद मिलने से उनके रोग दूर हो जाएं। तो आपका मुझे नंबर बोल के बता दो, और दे भी देना अगर कुछ कार्ड वगैरह होगा तो मैं नंबर है, व्हाट्सएप वाला भी है, पे नंबर है 9826 972627। इस नंबर पे आप संपर्क करें और माँ का आशीर्वाद प्रदान करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी मुझे। और हाँ, एक ही चीज़ बोलूँगा कि यार आप भी अपने फैमिली को इस वीडियो के थ्रू दर्शन करा सकते हो, जिसको भी कराना है तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में। अभी ऑलमोस्ट बज रहा है 8:30, ठीक है। मैं यहाँ पे समथिंग 7 बजे के आसपास पहुँचा था, तो 1 घंटा ऑलमोस्ट मुझे लगा घूमने में, दर्शन करने में। और वैसे तो यार देखो इतनी भीड़ नहीं रहती है यहाँ पे, बहुत कम भीड़ रहती है। आज भी बहुत कम भीड़ है। हाँ, ये अभी थोड़ा सुबह का टाइम है इसलिए कम भीड़ है, हो सकता है धीरे धीरे बढ़ जाए। बाकी नॉर्मल डेज़ में आओगे ना आप तो बहुत कम भीड़ मिलेगी। और हाँ, एक मैं टिप देता हूँ, अगर आपको गर्भगृह से अंदर से दर्शन करने हैं माता रानी के, तो सुबह आना 7 से 10 के बीच में, और नॉर्मल डेज़ में आना, मतलब वीकेंड्स में मत आना, अगर हो पाए तो नॉर्मल डेज़ में आना, तो आपके अंदर से भी दर्शन हो जाएंगे। ओके, चलो तो अब चलता हूँ, मैं अपना हेलमेट लेके आता हूँ सबसे पहले, एंड देन निकलते हैं घर के लिए। और आप लोगों ने अगर मेरा ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। और मैं जिस सफ़र पे निकला हूँ ना, ये बहुत बड़ा सफ़र है और इसमें मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो बस यही कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है, और इस वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा ना तो आप लोगों को पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, जो कि वीडियो है बहुत ही भव्य और बहुत ही प्राचीन जाम सावरी मंदिर के ऊपर। तो फटाफट से बेल आइकन प्रेस करके रखना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं फटाफट आप उस वीडियो को देख सको। तो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं आप लोगों से अगले वीडियो में। सो अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय।